हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शेपर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे अभी हम लोगों ने बहुत सारा कंटेंट डालना चालू किया और रेगुलरली हम अपडेट करते रहे, राइट। अब आज मैं जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहा हूँ, इट्स अ कंटिन्यूड वर्जन, राइट। इससे पहले मैंने आप लोग को शेयर कैपिटल पार्ट 1 सिखाया था, दैट वाज ऑल अबाउट बेसिक्स। मैंने शेयर कैपिटल पार्ट 2 बताया, जिसके अंदर मैंने कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस आपको बताया था। आज जो ये है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आज इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम रहेगा फोरफीचर एंड री इश्यू। पता नहीं ये बच्चों को बड़ा परेशान करता है, आई डोंट नो व्हाई। इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल, फिर भी बच्चों को बड़ा परेशान करता है टॉपिक। मुझे इतने दिन से रोज कमेंट आ रहे हैं, रोज मैसेजेस आ रहे हैं ऑन माय व्हाट्सएप नंबर की सर प्लीज आप फोर फीचर का वीडियो डालिए। सो फाइनली आई गॉट टाइम फॉर द सेम। सो राइट नाउ आज मैं जो वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ, आज जो लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट फोर फीचर एंड री इश्यू। इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। आप सिर्फ यहाँ पे फोकस करते रहो, आई गारंटी यू मजा आएगी, राइट इनफ। चलिए आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा, दैट इज ऑल अबाउट फोर फीचर एंड री इश्यू। अब बेसिकली समझते पहले फोरफीचर होता क्या है। जब कभी भी एक पर्टिकुलर क्लाइंट अपने शेयर्स के सारे इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करता है तो कंपनी उसके शेयर्स को फोरफीट कर लेती है, मतलब एक तरीके से उसके शेयर को हड़प लेती है। उसे कहा जाता है फोरफीचर। फोरफीचर क्यों किया जाता है? क्योंकि बंदे ने इंस्टॉलमेंट नहीं भरा, तो फोरफीचर के अंदर जितना उसने पे किया था वो भी फोरफीट हो जाता है, मतलब उसको ना उसका पैसा वापस से मिलता है, ना उसको वापस से उसका शेयर मिलता है। पैसा भरा वो भी गया, साथ साथ में जो शेयर थे वो भी गए, तो उसे कहा जाता है फोरफीचर। कंपनी फोरफीट किए हुए शेयर्स को वापस से री इश्यू करती है, राइट। कभी कभार प्रीमियम पे करती है, कभी कभार पार पे करती है और कभी कभार डिस्काउंट पे भी करती है। आज मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक डिटेल में बताने वाला हूं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फोरफीचर की एंट्री क्या होती है। देखिए, जब आप लोग शेयर देते हैं, आप लोग कैपिटल देते हैं, तो हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। आज हम कैपिटल वापस से ले रहे हैं, तो सबसे पहले कैपिटल डेबिट होता है। इक्विटी हो तो इक्विटी, प्रेफरेंस हो तो प्रेफरेंस, जो भी होगा आपको आगे लिखना है। मैं फिलहाल शेयर कैपिटल लिखूंगा, तो यहां मैं लिख रहा हूं सबसे पहले भैया मेरा शेयर कैपिटल वापस से डेबिट हो जाएगा, मतलब जितना मैंने उसको पैसा, तो जितना मैंने अभी तक उसको क्रेडिट किया था उतना मैं डेबिट करूंगा। तो शेयर कैपिटल में डेबिट होता है अप टू द अमाउंट कॉल्ड अप। आपने अभी तक जितना भी पैसा मंगवाया उतने से शेयर कैपिटल डेबिट हो जाता है। जितना सामने वाले ने पे किया है वो चला जाएगा शेयर फोरफीचर में, वो चला जाएगा शेयर फोरफीचर में। उसमें कितना आएगा? जितना उसने पे किया है, जिसको हम बोलेंगे पेड अप। अब अगर अलॉटमेंट का पैसा मिलना बाकी होगा तो हम यहां लिखने वाले अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट का पैसा बाकी हुआ तो यहां आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट। जितना पैसा बाकी होगा वो यहां आ जाएगा, दैट इज अप टू द अमाउंट अनपेड। अगर बाई चांस अलॉटमेंट के बाद में कॉल्स का पैसा भी बाकी है तो यहां आएगा कॉल्स इन अरियर्स, यहां आ जाएगा कॉल्स इन अरियर्स एंड दैट वुड अगेन बी अप टू द अमाउंट अनपेड। जितना पैसा पे करना बाकी है उतने से हम यहाँ पे लिख देंगे कॉल्स इन अरियर्स। याद रहेगा। तो हमने फिलहाल अभी तक क्या किया, हमने सबसे पहले कैपिटल को क्लोज किया, क्लोज करने के लिए डेबिट। उसने जितना भी पे किया वो चला जाएगा शेयर फोरफीचर के अंदर। जितना उसका पे करना बाकी है, अगर अलॉटमेंट का बाकी होगा तो शेयर अलॉटमेंट, और कॉल्स का बाकी होगा तो कॉल्स इन अरियर्स। बट इसमें एक मुद्दे की बात सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट नोट में यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूं, वो है नोट सिक्योरिटीज प्रीमियम का। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम में दो बातें हो सकती है। या तो सामने वाले ने सिक्योरिटी प्रीमियम पे कर दिया है, मतलब या तो वो पेड है, या प्रीमियम पे करना बाकी है, मतलब या तो वो अनपेड है। सर एक चीज समझना, अगर सामने वाले ने प्रीमियम पे कर दिया, भाई किसी भी कॉल पे क्यों ना हो, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे दिया हो, ओके डन। अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट दे दिया हो, चलेगा। फर्स्ट कॉल पे फर्स्ट कॉल दे दिया हो तो भी चलेगा। मतलब किसी भी तरह से सामने वाले ने अगर प्रीमियम पे कर दिया है तो उस प्रीमियम का फोर फीचर के एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मानो के फोर फीचर में प्रीमियम है ही नहीं, वो एंट्री को काट दो, उस प्रीमियम को काट दो, उस प्रीमियम का हमें कोई भी इफेक्ट देना नहीं है। बट अगर प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है, प्रीमियम अनपेड है, तो उस प्रीमियम का आपको इफेक्ट देना पड़ेगा। वो प्रीमियम का इफेक्ट आने वाला है कैसे? सपोज करते हैं अलॉटमेंट पे प्रीमियम हो, राइट। तो जितना प्रीमियम बाकी होगा वो अलॉटमेंट में भी आ जाएगा, साथ साथ में यहाँ पे आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। और कितना आएगा? जितना प्रीमियम अनपेड है सिर्फ उतना ही आने वाला है। जितना प्रीमियम अनपेड है सिर्फ उतना ही आएगा। अगर प्रीमियम पेड है तो आपको कहीं पे भी लिखने की जरूरत नहीं है। एक मैं आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट करता हूं। लेट अस सपोज हमारा शेयर 100 रुपए का था, तो भैया कॉल्ड अप हो गया 100, ठीक है। उस पर्टिकुलर शेयर पे उसने खाली एप्लीकेशन का 30 रुपीज दिया था, तो एप्लीकेशन का आ गया 30,
राइट। उसने अलॉटमेंट के 30 नहीं दिए, अलॉटमेंट के 30 नहीं दिए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 20 मतलब 40 रुपीज नहीं दिए, तो भैया 40 भी नहीं दिया। डन डन। जितना पे किया फोरफीचर में, अलॉटमेंट बाकी है तो अलॉटमेंट में लिख दो, कॉज इन एरियर्स बाकी है तो कॉज इन एरियर्स में लिख दो। नाउ सपोज अगर बाई चांस अलॉटमेंट पे प्रीमियम होता 20 रुपीज का, तो अलॉटमेंट यहाँ पे 30 + 20 50 हो जाता, और यहाँ पे आ जाता सिक्योरिटी प्रीमियम 20। अगर प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है तो प्रीमियम आएगा, अगर प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है तो प्रीमियम आएगा, और अगर प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम को लिखने की बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं है। दिस इज द बेसिक एंट्री। ये एंट्री अगर आपको समझ में आ गई तो मेरे हिसाब से आपको पूरा का पूरा फोरफीचर आ ही जाएगा। मैं एक बार वापस से आपको एंट्री रिवाइज करवाऊंगा कि भाई फोरफीचर के एंट्री में करना क्या है। सबसे पहले शेयर कैपिटल में आएगा जितना अमाउंट कॉल्ड अप है वो, उसके बाद में आएगा फोरफीचर में जितना सामने वाले ने पे किया है वो। एक चीज ध्यान देना, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार कॉल्ड अप पूरा 100 रुपया हो या पूरा फेस वैल्यू हो। कभी कभार कंपनी एप्लीकेशन मंगवाती है, अलॉटमेंट मंगवाती है, फर्स्ट कॉल मंगवाती है, और देखती है अच्छा तूने अभी तक अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इसके शेयर फॉरफिट करो, वी विल नॉट वेट फॉर सेकंड एंड फाइनल कॉल, हम अभी का भी फॉरफिट कर लेंगे। तो उस केस में कॉल्ड अप अमाउंट 100 की जगह 80 भी हो सकता है पर शेयर, तो ध्यान देना, राइट। सो कैपिटल में कितना आएगा जितना कॉल्ड अप है, फोरफीचर में जाएगा जितना सामने वाले ने पे किया है। बट याद रखना इंपॉर्टेंट लगे, पे में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पे किया है, प्रीमियम कभी फोरफिट नहीं होता, खाली और खाली कैपिटल। मैंने कहा था अगर प्रीमियम पेड है तो मानो क्वेश्चन में प्रीमियम है ही नहीं, प्रीमियम को काट दो, खाली कैपिटल फोरफिट होता है, प्रीमियम फोरफिट नहीं होगा। अलॉटमेंट में कितना जाएगा जितना अलॉटमेंट अनपेड है। अगर बाई चांस शेयर अलॉटमेंट पेड है तो आपको ये वाला एंट्री लिखने की जरूरत ही नहीं है। और अरियर्स में कितना जाएगा जितना अरियर्स अनपेड होगा वो। मैंने कहा था अगर प्रीमियम बाकी होगा तो प्रीमियम को आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, और प्रीमियम अगर पेड होगा तो दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक ठाक है, चलिए दिस वॉज द होल एंट्री अबाउट फोरफीचर। अब आगे की कहानी समझते हैं, दैट इज ऑल अबाउट री इशू। अब री इशू में क्या होने वाला है, री इशू में दो बातें हो सकती है, इनफैक्ट दो की जगह तीन भी बातें हो सकती है, कि आइदर हम री इशू कर रहे हैं पार पे, आइदर हम री इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, आइदर हम री इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे। सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। सपोज करते ऊपर वाले शेयर की हम बात करते हैं, भैया ये शेयर हमने फोरफिट किया था, एक ही शेयर मानते, राइट, इसको अब हमने फोरफिट किया, हम वापस से पार पे री इशू कर रहे हैं, तो बड़ा ही सिंपल होगा, हम कर देंगे बैंक से पैसा आया, सपोज पूरा 100 रुपया आ गया, टू शेयर कैपिटल 100 रुपया, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है, जितना आया उतना हमने पूरा का पूरा रख लिया, क्योंकि इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं। सपोज हमने 110 में दिया होता तो हम प्रीमियम पे एंट्री कर दे, बैंक से पैसा आया 110, टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में जाएगा 100, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम पे जाने वाला है 10। बच्चा लोग समझना, आई एम यूजिंग शॉर्टकट्स, आई एम राइटिंग SH फॉर शेयर, CAP फॉर कैपिटल। आप मत लिखना मेरा 12th हो गया आपका बाकी है, राइट। सो आप लोग को पूरा करना पड़ेगा, आई गॉट माई डिग्री, यू हैव टू स्टिल अचीव इट, राइट। सो प्लीज पूरा का पूरा लिखना एग्जाम में, इनफैक्ट पूरा बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट, जो भी डेबिट या क्रेडिट हो वो, राइट, यू हैव टू राइट इट डाउन। और मुझे कितनी बार बच्चे पूछते कि सर क्या शेयर कैपिटल में भी नरेशन सीखना जरूरी होता है? ऑफ कोर्स जरूरी होता है, शेयर कैपिटल इज जस्ट अ जनरल एंट्री, आप फॉर्मेट में चेंजेस नहीं कर सकते, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट पूरी लिखनी पड़ेगी, साथ साथ में हर एंट्री के नीचे नरेशन भी लिखना पड़ेगा, इट इज कंपल्सरीली। फॉर्मेट चेंज करने की ताकत ना मुझ में है ना आप में है, सो यू हैव टू मेंटेन द फॉर्मेट, राइट। सो अगर प्रीमियम पे इशू करेंगे तो बैंक से आ जाएगा 110, कैपिटल में जाएगा 100, प्रीमियम पे जाएगा 10। बट सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्काउंट। अगर मैंने ये शेयर 90 रुपीज में रीइशू किया तो मजे की बात सुनना, बैंक से आने वाला है 90, जबकि शेयर कैपिटल पूरा जाएगा, शेयर कैपिटल जाने वाला है पूरा 100 का, तो यहाँ पे 10 रुपीज आ गया डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को हम कहाँ लिखेंगे? इस डिस्काउंट को हम लिखते हैं शेयर फोरफीचर अकाउंट के अंदर। इस डिस्काउंट को शेयर डिस्काउंट में मत लिखना, इसको लिखा जाएगा शेयर फोरफीचर के अंदर, राइट ना। सो दिस वाज द एंट्री फॉर री इशू। अब सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री, आपको फोरफीचर को क्लोज करना है। देखो यहाँ पे हमारे पास फोरफीचर था 30 रुपीज का, याद रखना कितना फोरफीचर था? 30। फर्स्ट केस में हमने बिल्कुल भी फोरफीचर को यूज किया नहीं किया, मतलब पूरा फोरफीचर बच गया, तो फोरफीचर को अब कर दो डेबिट और सामने उसको ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व के अंदर। कुछ यूज नहीं हुआ तो 30 क्योंकि हमने फोरफीचर यूज ही नहीं किया। प्रीमियम वाले केस में भी हमने फोरफीचर अकाउंट यूज ही नहीं किया, तो सेम एंट्री
शेयर फोरफीचर पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा 30, सामने चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में अगेन 30। बट डिस्काउंट वाले सेक्शन में ऊपर हमने फोरफीट किया था 30 और यहाँ पे हमने डिस्काउंट दे दिया 10, मतलब हमारे पास फोरफीचर में कितना बचा, सिर्फ 20 रुपीज। तो सर हमें 20 रुपीज को यूटिलाइज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे शेयर फोरफीचर में सिर्फ क्लोज करेंगे 20 और सामने चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा अगेन 20। इन शॉर्ट फोरफीचर में जितना बचेगा आपको उतना ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना रहेगा। फोरफीचर में जितना बचेगा आपको उतना ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना रहेगा। याद रहेगा सबको? श्योर है? मैं वापस एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, बहुत बार बच्चे गड़बड़ी करते हैं, मैं चाहूंगा पूरा फोकस मेरे पे हो। देयर आर टू वर्ड्स जिसमें बहुत 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 कंफ्यूजन होता है आप लोग को। पहला है कैपिटल रिजर्व, दूसरा है रिजर्व कैपिटल। भैया दोनों में फर्क क्या है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल? फर्क क्या है दोनों में? सुनना ध्यान से। हमने अभी जो शेयर कैपिटल में सीखा था दैट वाज कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व इज अ पर्टिकुलर रिजर्व जहां पे कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, मतलब ये ऐसा रिजर्व है जहां पे कैपिटल प्रॉफिट मतलब कभी कभार होने वाले प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं। जबकि रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में नहीं मंगवाती है, जो कंपनी डायरेक्टली वाइंडिंग अप में मंगवाएगी। फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने अलॉटमेंट मंगाया, एप्लीकेशन मंगाया, फर्स्ट कॉल मंगवाया, बट फाइनल कॉल 1 रुपया था। वो कंपनी ने बोला जाने दो, अब नहीं चाहिए, हमारा 9 रुपए में काम हो रहा, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, जाओ 1 रुपया हम तुमसे नहीं मांगेंगे। ये 1 रुपया हम तुमसे कम मांगेंगे जब कंपनी वाइंड अप पे आएगी तब। ये कंपनी आपसे पैसा कभी लेती ही नहीं है, उसे कहा जाता है रिजर्व कैपिटल। So in terms पे ध्यान देना, capital reserve is a particular reserve for capital profit, whereas reserve capital is a capital which a company is going to call only and only during winding up process। उसके पहले कभी भी कंपनी वो पैसा मंगवाती नहीं है। याद रहेगा सबको? चलो कंटिन्यू करेंगे अपने काम के साथ में। तो मैंने अभी आपको बताया फोरफीचर, मैंने आपको बताया रीइश्यू, मैंने आपको बताया फोरफीचर के अंदर रीइश्यू की एंट्री कैसे ट्रांसफर करेंगे वो भी, राइट? ओके, अब मैंने आपके लिए कुछ सम्स क्रिएट किए हैं, मैं आपको कुछ सम्स के साथ हेल्प करूंगा, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा सम्स करने के बाद में। चलिए मैं स्टार्ट करूंगा पहले क्वेश्चन से। ए लिमिटेड फोरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ मिस्टर अमर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। भैया हमने पूरा मंगवा लिया है, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल क्लोज होगा। शेयर कैपिटल में क्लोज करूंगा 500 शेयर्स के ऊपर पूरा 10 रुपीज। दो बातें ध्यान रखना, सबसे पहले जब तक फेस वैल्यू नहीं कहा हो आप कॉमन सेंस से यूज करो। यहाँ पे 5 रुपया और 2 रुपया दिख रहा है, मतलब 10 रुपीज ही फेस वैल्यू होगा, 100 नहीं होगा। और दूसरी बात, ब्रैकेट लिखना कभी मत भूलना, ब्रैकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो हमने शेयर कैपिटल क्लोज किया 500 इंटू 10 दैट इज 5000 से हमने क्लोज किया। फिर शेयर फोरफीचर में कितना जाएगा? जितना सामने वाले ने पे किया है। शेयर अलॉटमेंट पे जाएगा जितना अनपेड है, और कॉल्स इन अरियर्स में जाएगा जितना अगेन अनपेड होगा। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारा अलॉटमेंट पे 5 रुपया बाकी है, मतलब 500 शेयर के ऊपर 5 रुपया अलॉटमेंट बाकी है। फाइनल कॉल पे 2 बाकी है, मतलब 500 शेयर के ऊपर 2 रुपया ये बाकी है। 10 में से 5 और 2 का हिसाब आ गया, मतलब सामने वाले ने 3 रुपया पे किया होगा, मतलब 1500 रुपया फोरफिट, 2500 अलॉटमेंट का बाकी है और 1000 रुपया बाकी है कॉल्स इन अरियर्स फॉर फाइनल कॉल का। ओके है, ये हो गई आपकी भैया फोरफीचर की एंट्री। रीइश्यू की एंट्री में बाजू में बताता हूं, शायद आपको दिख जाए। अब हम रीइश्यू कर रहे हैं, हम रीइश्यू कितने में कर रहे हैं भैया? 9 रुपीज में कर रहे हैं, ठीक है, डन। बैंक से पैसा आएगा, कितना आएगा? 500 शेयर्स पे 9 रुपीज, जबकि शेयर कैपिटल पूरा जाएगा दैट इज 500 के ऊपर 10 रुपीज, मतलब हमें कैपिटल देना है 5000 का, जबकि हमें मिलने वाला है 4500 ही। तो जो 500 रुपए नहीं आ रहा है वो चला जाता है शेयर फोरफीचर में, दैट इज 500 इंटू 8, 500 इंटू 1 चला जाएगा शेयर फोरफीचर के अंदर। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। अब सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री जिसमें बहुत बार बच्चे कारनामे करते हैं कि कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा। मैंने कहा था ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करो। हमने पर शेयर कितना फोरफिट किया था? 5 रुपया। हमने कितना रीइश्यू में डिस्काउंट दे दिया? 1 रुपया, मतलब पर शेयर हमारे पास कितना बचा? 2 रुपया। तो हम कर देंगे शेयर फोरफीचर, हमारे पास बचा 500 पे 2 रुपया, ये हमारे पास बच गया, राइट? और वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर, दैट इज 1000 एंड 1000। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 1500 हमने फोरफिट किया था, 500 हमने डिस्काउंट दे दिया, तो नेट बचेगा 1000, बट दिस इज नॉट अ गुड हैबिट, क्योंकि सर अभी तो आपने जितना फोरफिट किया उतना पूरा का पूरा रीइश्यू किया, कल को आपने फोरफिट किया वो 500 और रीइश्यू किया वो 300, तो क्या करोगे? तो यहाँ पे हो जाएगा 300 इंटू 2,
आपको पर शेयर पे निकालना ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव होगा इन लॉन्ग रन, राइट? सो पर शेयर पे ही कैलकुलेट करना। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी वन। नहीं समझ में आया, पॉज करो, रिवाइंड करो, अगेन रिवाइज करो, इट्स अ वेरी इजी वन। सेकेंड क्वेश्चन वापस से मैंने आपके लिए क्रिएट किया है, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, हर क्वेश्चन पे थोड़ा लेवल बढ़ेगा। Delimited forfeited 1000 shares of Mr. Mayank for non-payment of first call ₹3 and final call ₹4. These shares were reissued at ₹8। भैया अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे अलॉटमेंट की बात ही नहीं है, मतलब सामने वाले ने अलॉटमेंट पे किया है। तो जब आप फोरफीचर की एंट्री करोगे, सबसे पहले ऊपर आ जाएगा शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स थे, एक शेयर ₹10 का हो गया। हम सब नेक्स्ट लेके जाएंगे शेयर फोरफीचर में कितना जाने वाला है, और नेक्स्ट आ जाएगा कॉल्स इन अरियर्स। यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है तो शेयर अलॉटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। अरियर्स में फर्स्ट कॉल बाकी है ₹3 और फाइनल कॉल बाकी है ₹4, मतलब हमारे पास फर्स्ट और फाइनल कॉल मिला के ₹7 आउटस्टैंडिंग है। तो 1000 इंटू 7 अरियर्स है, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिला के आ गया होगा 1000 इंटू 3। इतना हमें मिल गया होगा, सॉल्व करेंगे, मतलब कैपिटल में जाएगा 10,000, फोरफीचर में 3000 और अरियर्स में 7000। ये वाले शेयर्स हम फिर से रीइशू कर रहे हैं एट ₹8। सिंपल सा है, बैंक से पैसा आएगा, दैट इज 1000 इंटू 8 टू शेयर कैपिटल में जाने वाला है पूरा का पूरा, दैट इज 1000 इंटू 10। तो शेयर फोरफीचर में कितना जाएगा? जितना बच गया 10 माइनस 8 ₹2, मतलब 1000 इंटू 2। अमाउंट लिख देता हूं पूरी की पूरी, दैट इज 8000, 2000 एंड 10,000। अब फोरफीचर करना आपको आता है, हमने कितना फोरफिट किया था? ₹3। हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? ₹2, मतलब ₹1 बच गया। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सॉरी टू कैपिटल रिजर्व। कितना आ जाएगा? 1000 शेयर्स के ऊपर ₹1, दैट इज अगेन 1000 एंड 1000। ब्रैकेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज लाइक अ वर्किंग नोट। एग्जामिनर को बड़ा कॉन्फिडेंस आता है आपके ब्रैकेट्स देख के कि इस बच्चे को पूरा आता है, सो उसको भी एक कॉन्फिडेंट फील होता है कि यू हैव नॉट चीटेड, आपको आता है। इसलिए ब्रैकेट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज ब्रैकेट्स लिखते रहना। दिस वाज आवर सेकंड क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इजी वन। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी, राइट? थोड़ा सा हैवी रहेगा थर्ड क्वेश्चन आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि भाई हमारी कंपनी के पास 1000 शेयर्स है, एक शेयर ₹10 का है, जिसको हमने ओरिजिनली इशू किया था ₹5 प्रीमियम पे, राइट? अब हम उस शेयर को फोरफिट कर रहे हैं क्योंकि एक बंदे ने फर्स्ट कॉल नहीं भरा ₹5 का, जिसपे ₹2 प्रीमियम था, और फाइनल कॉल नहीं भरा ₹2 का। ये प्रीमियम वाला है, मजा आएगी, ध्यान देना। चलो सबसे पहले तो शेयर कैपिटल बंद कर दो, जितने शेयर्स थे 1000 शेयर्स पे जितना कैपिटल था ₹10। अब चेक करो क्या प्रीमियम भरना बाकी है? यस बाकी है। कितना बाकी है? ₹2। तो प्रीमियम को क्लोज करो, सिक्योरिटी प्रीमियम क्लोज हो जाएगा, जितना भरना बाकी होगा उतने से, दैट इज 1000 इंटू 2, राइट? चलिए शेयर फोरफीचर में कितना जाएगा और कॉल्स इन अरियर्स में कितना जाएगा वो भी देख लेते हैं। कॉल्स इन अरियर्स में उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया ₹5 का, फाइनल कॉल नहीं दिया ₹7 का, मतलब कॉल्स इन अरियर्स में चला जाएगा 1000 इंटू 7। अब हमारा शेयर ₹12 का था, ₹7 तो अरियर्स है, मतलब बचे कितने? ₹5 जो सामने वाले ने हमें दिए होंगे वो हम फोरफिट कर लेंगे, दैट इज 1000 इंटू 5। तो यहाँ आ जाएगा 10,000, यहाँ आ जाएगा 2000, यहाँ आ जाएगा 5000 और यहाँ आ जाएगा 7000। डेबिट क्रेडिट दोनों 12000 है, इट्स डील डन, राइट? इस क्वेश्चन में रीइशू का नहीं बोला, चलिए मैं आपके लिए रीइशू करता हूँ। लेट अस सपोज हम इस पर्टिकुलर शेयर को रीइशू कर रहे हैं ₹9 में, राइट? हम ₹9 में इसको रीइशू करेंगे, तो हम एंट्री करेंगे, बैंक से पैसा आ गया, सपोज 1000 इंटू ₹9 हमको आ रहे हैं। शेयर कैपिटल पूरा का पूरा जाएगा, दैट इज 1000 इंटू 10, और यहाँ आ जाएगा शेयर फोरफीचर, दैट इज 1000 इंटू 1। तो यहाँ आ गया 9000, यहाँ आ गया 1000, जो यहाँ आ गया 10,000। अगेन फोरफीचर को क्लोज करना पड़ेगा, हमने फोरफिट किया था ₹5, हम डिस्काउंट दे रहे ₹1 का, मतलब शेयर फोरफीचर में मेरे पास बचने वाला है 1000 इंटू 4 टू कैपिटल रिजर्व, दैट इज 1000 इंटू 4। वेरी 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 सिंपल वन। थोड़ा सा अच्छा था, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पॉइंट था इसलिए, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी लेने का नहीं है। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, और इनफैक्ट पूरा फोरफीचर इजी। आई डोंट नो आपको क्यों टफ लगता है। चलिए अब मैंने आपको मेरे 3 वीडियो में सारा के सारे कॉन्सेप्ट तो बता दिए, राइट? कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बचा है। पहले वीडियो बेसिक था, दूसरे वीडियो में अरियर्स एडवांस था, तीसरे में फोरफीचर रीइशू आ गया। अब मैं जो फोर्थ वीडियो बनाने वाला हूं वो बहुत ही एडवांस लेवल का होगा, मतलब उसमें मैं थोड़े भारी भड़कम सम कराऊंगा।
मैं आप लोगों से चाहता हूं, चलिए आप लोग मुझे बताइए आपको कौन सा सम करना है। आप वो सम या तो कॉपी पेस्ट करके कमेंट में लिख दीजिए, मैं वो सम करके दिखाऊंगा, या आप मुझे कोई भी पर्टिकुलर रेफरेंस बुक का बता दीजिए कि सर ये सम आप करके दीजिए, मैं वो सम आपको करके दिखाऊंगा, जिससे आपको सम को समझने में थोड़ी सी हेल्प हो जाए, राइट। सो प्लीज लेट मी नो आप कौन से एडवांस लेवल के सम करने चाहते हो। बच्चों जैसे क्वेश्चंस मत देना, थोड़े भारी क्वेश्चंस मुझे देना, मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे गाइस। होप यू हैव एंजॉयड इट। जो भी डाउट्स हो मुझे कमेंट में लिखते रहना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हेल्प करता रहूंगा। ठीक है, बाय बाय फॉर द डे।